रिवाज उतरेगा हम लोग का, ऐसे नहीं उतरेगा। नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। क्या बिना बुर्के की औरतें चोरी नहीं करती क्या? ये बेइज्जती करने वाली बात हुई ना, उनकी इंसल्ट हुई। और सिर्फ नकाब के आड़ में जो अपराध बताए जा रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, जो आदमी लोग कर रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए आप लोग ने रोक लगाई। भारत सरकार कोई पाबंदी थोड़ी ना लगा देगी उस पर। तो इंसान का धर्म है, वो अपने धर्म के पालन करेगा। आ जाए तो नहीं पहनती हैं, वो ही पहन रही हैं बुर्के। अभी मान लीजिए आपके ऊपर कोई पुरुष हाथ डाले, नकाब छोड़ दीजिए, आपके हाथ लगाए तो आपको कैसा लगेगा? हिंदू मुसलमान के बाद देश में बुर्का, नकाब और हिजाब पर भी सियासत जो है वो तेज होने लगी है। एक नई बहस छिड़ चुकी है जिसके जो तार हैं वो उत्तर प्रदेश की झांसी से जुड़ते हुए। स्वागत आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। हिंदू मुसलमान के बाद देश में एक नई बहस पैदा हो गई है। वो बहस है बुर्का, नकाब और हिजाब की। जी हां, उत्तर प्रदेश के झांसी में सराफा व्यापारियों ने पोस्टर लगा रखे हैं कि बुर्का, नकाब और घूंघट करके आप दुकान के अंदर प्रवेश नहीं ले सकते, जिसको लेकर अब सियासत जो है गरमाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ मौलाना मौलवियों का कहना है साफ तौर पर कि हमारी पहचान को टारगेट करने की बार बार कोशिश की जा रही है। बिहार का हालिया हिजाब वाला जो मुद्दा था वो आपको याद ही होगा, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया था और इसके बाद ये मुद्दा गरमाया था। और अब उत्तर प्रदेश में भी बुर्का, नकाब और हिजाब, इसको लेकर जो सियासत है वो गर्म हो उठी है। क्या है आम मुसलमानों की राय? क्या देश में बुर्के की आड़ में सच में अपराध होते हैं और क्या भारत में बुर्के पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए? क्योंकि आए दिन बुर्के पर जो विवाद है वो देखने को मिलता है। कभी कहा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस में बुर्के पर बैन लगा देना चाहिए, तो कभी ये कहा जाता है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान होता है। आखिर क्यों बुर्का, नकाब, इस पर सियासत होती हुई नजर आती है और आखिर क्या वजह है कि बुर्के को लेकर जो विवाद है वो बार बार तूल पकड़ता है? इस पर क्या है आम लोगों की राय, उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है? कहिए काम में हमको दिलाए, ऐसे भीख मांगते फिर रहे। अब बताइए, मेहनत कर रहे फिर भी काम नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम बेनाम है, मोदी से कहिए। नाम बेनाम है? हाँ, बेनाम है। नाम बताइए, अभी बुर्का, नकाब, हिजाब, इस पे एक और सियासत जो है वो तूल पकड़ रही है, क्योंकि झांसी में कई सराफा व्यापारियों ने दुकान के बाहर लगा दिया है कि अगर नकाब और बुर्का आपने पहना तो आपको जेवर नहीं मिलेगा। क्यों? क्या जेवर मोदी ने दिया हम लोग को, जो नकाब ओढ़ के उतार दिया? कहा जा रहा है नकाब और बुर्के की आड़ में अपराध होता है। हाँ, तो वो हिंदू है जो चोरी चमारी कर रही है, मुसलमानों को बदनाम कर रही है। मुसलमानों को बदनाम, नकाब ढाटे लगा लिए यूं करके। हम लोग चोर चमार खुले आम चलते हैं, समझ में आया? ढूंढते फिर रहेंगे, काम नहीं मिल रहा। अब बताइए, घर के अंदर बच्चे भूखे। बुर्का पहनकर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश क्या की जा रही है। जो मुसलमानों का जो नकाब है, बुर्का बैन होना चाहिए क्या भारत में? मांग उठाई जाती है। जो हमारे मजहब में है, समझ लीजिए, मजहब में हमारे नकाब है या हाथ ना दिखे, मुंह ना, अब वो जमादारी ने हिंदू है, सब मुसलमानों को बदनाम करें। आप कई ऐसे इस्लामिक देश भी तो हैं जहाँ पर बुर्का और नकाब जो है उन पर पाबंदी है। पाबंदी क्यों है? इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, तो इस्लामिक मंदिर काहे के लिए जाते हैं? पेशाब का पानी लेते नहीं। हम लोग तो मुसलमान है, पेशाब करके हर जगह जा सकते हैं। दरगाह के पास खड़े हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। अब ये गरीब जो भूखा मर रहा है, हिंदू या मुसलमान हो, देखिए हमें लेना, यानी जो मुद्दे जिनको उठाना चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। बुर्का, नकाब, हिंदू मुसलमान केवल यही हो रहा है। बुर्का नकाब की क्या बात हो? वो तो हमारे मजहब में जो नकाब चल रहा है तो आँख का पर्दा है। अब आपने नकाब नहीं हो रहा तो ये आंखों का पर्दा है ना। इसमें गलत लोग भी हैं, चोर भी हैं, चमार भी है, गलत काम भी कर रही है। और हम लोग क्या है, सीधे साधे हैं, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतनी उम्र में कर रहे हैं मेहनत। अब वो लोग ने एक हाथ मारा, चोरी कर ली। अब बदनाम कौन है? मुसलमान बदनाम है। तो देखिए, इनका कहना है कि बुर्के और नकाब की आड़ में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। हम बुर्का पहनते हैं। हाँ, आगे देखिए, आप चल के देखिए, हम लोग की झोपड़ी है और आगे और जिसके पास दौलत है, पैसा है, आंखों का ऑपरेशन तक के नहीं, ना डॉक्टर कर रहे, ना कोई, जिसको पैसा मिल रहा है वो ऑपरेशन हो रहा। तो ये कहाँ का कानून है? गरीबों के ऊपर देखिए, गरीबों को कोई पास नहीं है। हिंदू मुसलमान और बुर्का नकाब हो रहा है, ये कह रहे हैं।
रही हैं? कौन कह रहा है नकाब बुर्का? बिल्कुल। तो देखिए, इनका कहना है कि जो आम समस्याएं हैं, जो लोगों से, आम जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। देश में केवल हिंदू मुसलमान, बुर्का और नकाब हो रहा है और इसी पर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। कुछ और भी मुस्लिम महिलाओं से, क्योंकि अभी हमारी मौजूदगी भी देखिए लखनऊ के मुस्लिम इलाके में ही है, मछली माहौल में, और क्या कुछ कहना है, आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। ये जो बिहार में हिजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में नकाब और बुर्के पर नई सियासत छिड़ गई है। कई दुकानों के बाहर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि नकाब बांधकर, बुर्का लगाकर आप दुकान में नहीं आ सकती, सराफा व्यापारी के पास नहीं आ सकती। अगर आपने नकाब पहना है तो आपको जेवर नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगी इस पर? ये मैम, ये इसमें तो यही कि जो अपने को मेरे मज़हब में जो चीज़ है वो तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। वो चीज़ तो जो हमारे इस्लाम में है वो हम लोग नहीं छोड़ सकते, और जो हमारे अल्लाह ने कह दिया है वो हम लोग करेंगे। और ये चीज़, सियासत अलग चीज़ है और दीन ये इस्लाम बार बार नकाब और बुर्के पर ही सियासत क्यों होती है? क्या लगता है आपको? क्या पहचान को टारगेट किया जा रहा है? जी, पहचान या इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, मगर ये कि जो हमारे दीन में है वो चीज़ तो हम नहीं छोड़ सकते हैं ना। और इस पे और ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। बुर्के पर बैन नहीं लगाना चाहिए? जी नहीं, बैन तो नहीं लगाना। तो फिर कई इस्लामिक कंट्रीज भी तो हैं जहाँ पर बुर्का जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि बुर्के की आड़ में अपराध होते हैं। जी, जो अपराध करके निकल जाते हैं वो बुरखे को ही बदनाम करके चले जाते हैं। उसमें और जो हैं सही लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं, मगर उसमें और लोग को तो इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ना। बात ये बिल्कुल। तो देखिए, इनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जो अपराध हो रहे हैं उनका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग खुद बुर्के को बदनाम करके निकल जाते हैं। इसको लेकर सबको बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। क्या नाम है सर आपका? माजिद। अब बुर्का और नकाब पे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गर्मा उठी है। कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दुकान के बाहर लिखा गया है कि नकाब और बुर्का पहनकर आप दुकान में नहीं प्रवेश नहीं ले सकते। नकाब और बुर्का पहनकर आएंगे तो जेवर नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहें हम, हमको पहनना नहीं बुर्का ना नकाब। जिनको मना हुआ वही समझे, हम नहीं कह पाएंगे कुछ। तो बुर्के पर पाबंदी लग जाएगी तो आपको कोई हमें नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है? ठीक है, चलिए। तो देखिए, इनका कहना है, जाहिर सी बात है कि इन्हें पहनना नहीं है तो ये क्या ही बोल सकते हैं, ये कहना है इनका। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अस्मा। अस्मा जी, कहा जा रहा है बुर्के और नकाब पहनकर आएंगे तो जेवर नहीं मिलेंगे आपको दुकान में, क्योंकि बुर्के और नकाब की आड़ में चोरी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, इसलिए बुर्का और नकाब जो उन पर बैन होना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी आवाजें उठ रही हैं। तो ये गलत है। हर आदमी चोर तो होता नहीं है, ये तो आपको मालूम होगा। कोई चोरी तो कर लेंगे, क्या नकाब में चोरी लोग करते हैं? तो ये नकाब को बदनाम किया जा रहा है। अपने ही आदमी छोड़ के नकाब को बदनाम किया जा रहा है। ये गलत है, ये चीज़ गलत है। नकाब औरतें मुसलमानों में चोरी कर, अब हम भी हैं नकाब औरतें। मैं भी जॉब करती हूँ, नकाब में जाती हूँ जॉब करने के लिए। वहाँ मैं जाती हूँ, अपना नकाब उतार देती हूँ, फिर अपने आती हूँ ओढ़ लेती हूँ मैं। तो क्या मैं वहाँ से पीस चुरा लाऊंगी? ये बताइए। कभी कहा जाता है कि स्कूल और कॉलेजेस में बुर्के पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिहार का मामला आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से हिजाब खींच लिया जाता है। तो क्या लगता है, क्या एक ही कौम की पहचान को टारगेट किया जा रहा है क्या? अब क्या किया जाए बताइए, आप लोग खुद सोचिए। इसके लिए क्या किया जाए? हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब जो वो कर रहे हैं उसका भुगतान उनको रब्बुल आलमीन देगा। अल्लाह बहुत बड़ा है, मुसलमानों के साथ सिर्फ अल्लाह है, और मुसलमानों को सताना अच्छा नहीं है। कब सताया जा रहा है क्या? सताया जा ही रहा है। जब आप बता रही हैं, आप बोल रहे हैं, तो सता नहीं हुआ ना मुसलमान। कई
ऐसे इस्लामिक नेशन है, कई हाँ बदनाम करना है सिर्फ। नहीं, कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पर बुर्का बैन है। अब क्या किया, बैंड है तो वो वहाँ वाले जाने उसके लिए, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा। लखनऊ में तो अभी अब तक के हम लोग के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है कि कैसा सुनार की दुकान वालों ने या किसी ने बात तो नहीं कही, अभी तक की नहीं कही, तो हम कैसे समझ लें इस चीज़ को। मेरठ और झांसी में पोस्टर लग गए, हो सकता है लखनऊ में भी लग जाएं। लग जाएंगे, रिएक्शन होगा जब रिएक्शन होगा जब देखा जाएगा, अभी हम क्या बताएं आपको। ठीक है। हम आपको क्या बताएं जब हाँ, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि सियासत जो है बुर्का, नकाब, हिजाब और हिंदू मुसलमान पर ही होती है। क्या किया जाए, अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इनका भी यही कहना है कि खास तौर से टारगेट किया जाता है और बुर्के को बदनाम करने की साजिश है ये पूरी। अंदर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ माहौल अंदर का है और लोगों से जानकारी लेते हैं क्या कहना है उनका। कुछ और महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, आगे आ जाइए मैम। क्या नाम है आपका? सानिया मिर्जा। मेरा जी, मेरा नाम क्या लगता है? गलती से कोई बात नहीं। मेरा नाम सनाया सनाया खान। जी, कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में चोरियां होती हैं, बुर्के की आड़ में अपराध होते हैं, इसलिए बुर्के पर पाबंदी लग जानी चाहिए। और कई दुकानों के बाहर पोस्टर लग गए हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कि बुर्का जो है वो पहनकर आप दुकान में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए क्या? गलत है। गलत है। गलत। क्या कह रही हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कह रही थी अभी? कुछ नहीं, हम लोग मतलब ये हो रहा बुर्का ना ओढ़ो, जीन्स बनियान पहने। जीन्स बनियान पहने? हाँ? नहीं भाई, जो अपना इस्लाम है वो इस्लाम में है। ये तो इस्लाम में इजाजत नहीं देता। नहीं छोड़ सकते, हाँ बुर्का नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारा इस्लाम। नीचे आ जाइए। क्या कह रही हैं? बुर्का मेरा इस्लाम है, ये मेरा धर्म है भाई। हमारा इस्लामी कि अगर हम इसको नहीं ओढ़ेंगे तो हमारे अपने धर्म में नहीं रहेंगे। और जबकि ये जो हम आपके सामने बोल रहे हैं ये भी मेरे लिए जायज़ नहीं है। मेरे किताब में ये नहीं है, किसी के गैर के सामने नहीं आना है। मगर अब क्या किया जाए भैया। पर्दे का जिक्र मिलता है कुरान में, पर्दा हो ये जिक्र पर्दा आग का पर्दा है। हाँ। और पर्दा जरूर है, मतलब ये है आप अपने इस जिस्म की हर चीज की एक ये समझ लीजिए इज्जत है, इसको बचाइए, इसको छुपा के रखिए जैसे हीरा होता है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में अपराध हो रहे हैं, बुर्का पहनकर दुकान हर एक तो नहीं कर रहा है। हाँ। यही तो आतंकवादी हो गए और या जो लोग दूसरे लोग हैं वही तो बुर्का ओढ़ के करेंगे भाई, हम आप तो नहीं करेंगे भाई। इसीलिए है जो लोग बुर्के को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है बस। अब आप ही हैं, फर्ज कीजिए कोट पहने हैं, अब आपने जेवर देखा, आपने देखते देखते रख लिया, तो क्या आप चोरी करने आई हैं? तो नकाब वालों को क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर बुर्का पहनकर और चोरी जो है वो हुई है, इस वजह से ज्वेलरी शॉप्स में गई, सुनार के वहाँ गई चोरी के लिए। तो इसमें आपने देखा होगा मांग भरी हुई औरतें भी बुर्के में गई, पकड़ी गई। तो भाई अब इसमें किसी की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ है कि आप मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं। ये तो बस वो है, ये तो जो भी करता गलत करता है। बिल्कुल। तो देखिए कुछ और भी महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शाहाना। शाहाना, कई ऐसे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, झांसी, मेरठ, जहां पर दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि नकाब और बुर्का पहनकर आप दुकान के अंदर नहीं आ सकती, और ख़ास तौर से ज्वेलरी लेने अगर आपको जाना है तो नकाब और हिजाब की आड़ में आपको अब गहने नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नकाब और हिजाब की आड़ में अपराध किए जा रहे हैं। कितना सहमत है इससे? जी, क्या कहेंगी? क्या नकाब पर बैन लगना चाहिए? मैम ये तो हम लोग का जो है वो है पर्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पटेल है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। क्या कहेंगे इस पर, ये जो बुर्के और नकाब पर सियासत छिड़ी हुई है?
देखिए भारत एक विकासशील देश है। इसमें देखिए सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। ये जो बुर्का का जो नियम मतलब बनाया जा रहा है कि किसी दुकान में एंट्री नहीं मतलब लगेगी, तो मैं सर एक आम नागरिक के हिसाब से ये मतलब जो नियम बनने जा रहा है ये गलत है। आप खुद सोचिए कि मतलब ये बुर्का लगाना मुस्लिम समुदाय जो मतलब है ये मतलब उनका गहना है, उनकी पहचान को टारगेट किया, उनकी पहचान है। आप देखिए वो मतलब कोई भी मतलब मुस्लिम समुदाय की मतलब लड़की मतलब जाएगी तो मतलब वो मतलब बुर्का लगा करके, यहाँ तक कि कोई भी हाई एजुकेशन होती है जैसे BA होती है या MA होती है, पत्रकारिता की क्षेत्र में होती है, तो लड़कियां मतलब क्या कहते हैं किसी भी एजुकेशन में जाती हैं या कोई मेडल मतलब लेती हैं तो भी वो बुर्के में मतलब जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो मतलब ये नियम आ रहा है वो सर्वथा गलत है। आप मतलब खुद सोचिए कि किसी मतलब महिला ने मतलब बुर्के लगा लिया तो मतलब क्या कहते हैं वो मतलब अपना धर्म का मतलब नियम का अनुसार मतलब पालन कर रही है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में अपराध हो रहा है, इसलिए बुर्का पहन कर आए तो गहना नहीं मिलेगा? नहीं सर, बुर्के की देखिए आप मतलब जैसे समझ लीजिए कोई मतलब मुस्लिम समुदाय में मतलब किसी महिला द्वारा मतलब ये घटना हो गई तो पूरी मतलब मुस्लिम समुदाय को मतलब टारगेट नहीं किया जा सकता है। पूरे समुदाय को टारगेट नहीं किया जा सकता, यही लोगों का कहना है। क्या नाम है मैम आपका? बीबी बानो। क्या कहेंगे जो बुर्के और नकाब पर आए दिन सियासत होती रहती है, कभी हिजाब वाला कांड होता है बिहार में, उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश में कई दुकानों के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं कि बुर्का पहनकर आए तो जेवर नहीं पाएंगे। गलत कहते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं। और हम मुसलमानों के ऊपर क्या है वो हरामीपन करते हैं। अपने को तो देखे, अरे जो इंसान बुर्का निकल के पहनना है आपसे क्या जा रहा? आपके भी तो माँ बहनें जाती हैं, उनको कोई नहीं रोक पाता है। और हम लोग के ऊपर वो करते हैं, लोग गलत करते हैं, टारगेट किया जा रहा है। हाँ बहुत का टारगेट किया जा रहा है। कुछ और महिलाएं उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? परवीन जहाँ। क्या कहेंगी इस पूरे विवाद पर? अब हम आपसे नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल सकते, ठीक है। नाम क्या है मैम आपका? नहीं वो, अच्छा ठीक है। देखिए आगे चलते हैं और लोगों को खोजने की कोशिश करते हैं जो इस पर बातचीत करें, इस पर रिएक्शन दें। कुछ लोग देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे तब सुनेंगे ना वो। आप इंटरव्यू दे दो। खड़े हो जाइए चाचा, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? चांद। ये जो बुर्का नकाब हिजाब पर नया सियासत जो है वो छिड़ गया है। एक और झांसी में पोस्टर लग गए हैं दुकानों के बाहर, सराफा व्यापारियों ने लगा लिए हैं कि बुर्का पहनकर आए तो आप जेवर नहीं पाइएगा। क्या कहेंगे इस पर? ये तो दादागिरी है और क्या कहा जाएगा। जो उनकी हुकूमत है वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, मगर क्या इसके लिए आदमी अपना धर्म बदल दे, अपने धर्म का परिवर्तन करे? ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। अब वो तो उनकी दादागिरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तर्क दिया जा रहा है कि कई इस्लामिक कंट्रीज में बुर्का जो है, हिजाब जो है, उस पर पाबंदी है, तो भारत में पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? भारत पे पाबंदी भाई, आज ये तो आदमी अपने अपने माहौल पे रहेगा ना, उसके भारत की पाबंदी उसमें क्या है? भारत सरकार कोई पाबंदी थोड़ी ना लगा देगी उस पर। तो इंसान का धर्म है, वो अपने धर्म के पालन करेगा। हम लोग किसी के धर्म को अधर्म थोड़ी ना कहते हैं। तो क्या लगता है टारगेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल टारगेट तो है ही है, ये सरासर टारगेट है। सरासर टारगेट किया जा रहा है ये कहना। तो देखिए पूरा विवाद जो है वो ज्वेलरी की शॉप से ही शुरू हुआ है। इसी वजह से अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे और ये मुस्लिम महिलाएं ज्वेलरी परचेज कर रही हैं इस शॉप से। देखते हैं इस पर क्या कुछ राय है। ये जो विवाद पूरा शुरू हुआ है बुर्के, हिजाब और नकाब को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? बात कर सकती हैं? जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम परवीन। परवीन जी, कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के खासतौर से पश्चिमी यूपी में ज्वेलरी शॉप्स के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि बुर्का नकाब हिजाब पहन कर आएंगी तो आपको जेवर नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगी इस पर? नहीं, और क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्यों? कहा जा रहा है बुर्के की आड़ में अपराध हो रहा है, चोरी की जा रही है। भाई अब बता गलत है। और आगे आ जाइए मैम, आप आगे आ जाइए। ये अपना लिवाज क्या कह रही हैं? मरने के बाद ही ये लिवाज उतरेगा हम लोग का, ऐसे नहीं उतरेगा।
यहाँ पर भी आप ज्वेलरी ही खरीद रही हैं, बुर्का पहनकर खरीद रही हैं। क्यों भाई, बुर्के की आड़ में क्या चोरी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर बुर्के का एंगल उठाकर ये क्यों कहा जा रहा है कि बुर्के, नकाब, हिजाब की आड़ में अपराध हो रहा है तो बुर्का पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं देंगे ज्वेलर्स? नहीं, ऐसे तो हमने कोई भी नहीं है। आपकी शॉप पे कभी हुआ है? क्योंकि कभी आपकी ऐसा- शॉप पे तो मुझे लग रहा है अधिकतर मुस्लिम महिलाएं परचेजिंग कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी ऐसा तक। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। 6 महीने से मेरी शॉप खुली है, तब से ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है इस तरह का। बल्कि मेरी दुकान पे तो कैमरे भी नहीं है, ऐसा कभी भी कुछ कई भी। ऐसे मामलात सामने आए थे बीते कुछ दिनों में जहां पर ये देखा गया था कि बुर्का पहनकर लोग जाते हैं दुकान में और ज्वेलरी उठाकर निकल लेते हैं चोरी से। इसको तर्क बनाकर, इसको आगे करके ये कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में अपराध हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं मानते हैं? क्या कहेंगी माँ? नहीं, हम लोग नहीं मानते, हम लोग ऐसे हैं ही नहीं। ये और कोई चुरा सकता है हमें यहाँ पे? बिहार में हिजाब पर सियासत होती है, हिजाब खींच लिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विवाद छिड़ रहा है। क्या लगता है, क्या टारगेट किया जा रहा है बुर्के और नकाब को आगे करके? पहचान एक खास नहीं, बुरखे में सब बदनाम कर रही है हम लोग ऊपर। ये हम लोग का लिबास उतारने को लिए कह रहे हैं, ये हम लोग का लिबास उतारने का ये बहाना बनाया जा रहा है। मगर हम लोग मगर ये लिबास नहीं उतारेंगे, चाहे जितना भी कुछ कर ले कोई। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है साफ तौर पर कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, हम ये लिबास नहीं उतारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है जी। बताइए, क्या कहेंगे इस पूरे आप विवाद? सवाल करिए, मैं बता रहा हूँ। ये जो बुर्के पर सियासत, थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए, बुर्का उर्का कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। क्या बिना बुर्के की औरतें चोरी नहीं करती हैं क्या? सिर्फ बुर्के वाली औरतें चोरी कर रही हैं? दूसरा सवाल करिए। बिहार में हिजाब खींच दिया मुख्यमंत्री ने। हाँ, गलत किया। कई बार उत्तर प्रदेश में विवाद तूल पकड़ा कि बुर्के पर पाबंदी लगनी चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजेस में बुर्का जो है वो पहनकर एंट्री नहीं मिले, ऐसा होना चाहिए। दूसरी तरफ अब ये जो आग है वो दुकानों तक फैल गई है, दुकानों में कहा जा रहा है एंट्री नहीं देंगे। सुनिए, ये सब जो है पॉलिटिक्स है। जो हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, कौन कर रहा है राजनीति? ये तो पार्टियां कर रही हैं देश की, और कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। बीजेपी जानी जाती है हिंदू मुस्लिम के लिए, वही कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम से अब जो सियासत है वो नकाब हिजाब पे आ गई है क्या? हाँ, इतनी गिर गई है। मतलब काम धंधा आदमी के पास नहीं है, काम धंधे से चौपट है, उस पे बात नहीं करना, बुरखे पे करना है। ये चल रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं कि काम धंधा जो है चौपट है, उस पर बात नहीं होनी है। लेकिन बुर्खा, नकाब, हिजाब, हिंदू मुसलमान, ये जो है इसमें ज़्यादा मज़ा आती है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो देखिए, मछली महल इलाके में हम हैं और हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर तमाम ज्वेलरी की शॉप्स हैं, तमाम ज्वेलर्स हैं, और मान के चलिए कि यहाँ पर 90% जो ख़रीदार आते होंगे वो भी नकाब, हिजाब, बुर्के में ही आती होंगी, मुस्लिम महिलाएं ख़ास तौर से। तो ऐसे में जान लेते हैं इन लोगों से भी कि क्या कुछ माहौल है और इस तर्क से ये कितना सहमत है कि बुर्के की आड़ में चोरी होती है, अपराध होता है, इसलिए बुर्के में ज्वेलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या नाम है सर? मोहम्मद आमिर खान मेरा नाम है। मोहम्मद आमिर ज्वेलर्स के नाम से मेरी शॉप है मछली मॉल में जी। आमिर जी, क्या कहेंगे ये जो नया विवाद छिड़ गया है बुर्के और नकाब को लेकर, कि अगर आप बुर्का और नकाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में आएंगे तो जेवर नहीं पाएंगे? देखिए, ये तो कहना गलत इंसान का। और अगर कोई ज्वेलरी लेने आ रहा, भाई हमारे सभी लोग आते हैं, घूंघट वाली औरतें भी आती हैं, मुस्लिम भी आती हैं, सभी तरह की औरतें आती हैं। तो अब ये कि हमको अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करनी है। भाई हम अपना सामान किसी कस्टमर को दिखाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि अपनी उसकी निगाह हटा ले। भाई उसको हम अपना खुद देखें, उसको जांचे परखे, उसको उस तरह। सराफा व्यापारी ये भी तर्क दे रहे हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा भी लगा ले, लेकिन वो नकाब और हिजाब की आड़ में छिप जाता है कि लेकर कौन गया ज्वेलरी। ऐसा नहीं, तमाम औरतें जो है बुरखे वाली भी ऐसा कर सकती हैं और बगैर बुरखे वाली भी जो औरतें आती हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अगर जो आपकी शॉप पे कभी कोई ऐसी घटना हुई? क्योंकि आमतौर पर आपके यहाँ तो अधिकतर हिजाब, बुरके में ही महिलाएं आती होंगी। क्या अभी कभी किसी ऐसी घटना से आपका? देखिए, बुरखे से एक मामला जो है, देखिए बुरखा एक अलग चीज़ है। हाँ। और चोरी करना एक अलग चीज़ है। बुरखे में ऐसे नहीं सभी चोर आती हैं, उसमें बहुत सी अच्छी आती हैं, ईमानदार आती हैं। कभी ऐसा हो गया किसी को हमने पैसे ज़्यादा दे दिए, उन्होंने हमको वापस पैसे कर दिए। बुरखे वाली भी और बगैर बुरखे वाली भी है ना। इंसान के अंदर फेल है, बुराई उसके अंदर है। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो बुरखा पहनने वाले को हम एंट्री ना दे। क्या लगता है कि आए दिन ये बुरखा, नकाब, हिजाब को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अब ये तो भाई आप लोग खुद जानती हैं हमसे बेहतर कि क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। हाँ। इसको हम क्या बोले आपसे, सियासत की जा रही है। वो तो भी जाहिर सी बात है। देखा तो देखिए, ये
इस शॉप के ओनर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ तो आए दिन बुर्के, नकाब, हिजाब में औरतें आती हैं, महिलाएं आती हैं, और चोरी का, अपराध का किसी धर्म से क्या ताल्लुक है, इस पर क्या मानती है आम पब्लिक। आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो देखिए, मछली महल इलाके में और अंदर आ गए हम, कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही थी, बातचीत करते हैं उनसे। क्या नाम है मैम? हेलो जी, क्या नाम है आपका? रईजा। हाँ, रईजा। कहा जा रहा है कि बुर्के की आड़ में अपराध किए जा रहे हैं, इसीलिए कई दुकानों पे पोस्टर लग गए हैं कि बुर्का पहनकर आएंगी तो जेवर नहीं मिलेंगे, शॉप में अंदर, दुकान में अंदर नहीं जा पाएंगी। तो हम लोग तो बुर्का पहनते हैं, तो बुर्का ही पहन के जाएंगे हैं? अब ये अपराधी जो है लोग कर रहे हैं, तो अब उसमें अपराधी भी बुर्का पहन के चले जा रहे हैं। अच्छा, तो उसका मतलब अपराधी जब बुर्का पहन के चले जा रहे हैं तो उसको पकड़ नहीं रहे हैं। उसको तो आप लोग को तो चाहिए कि पकड़ना अपराधी लोग को। कहा जा रहा है बुर्के में पहचान नहीं हो पाती, इसलिए बुर्का जो है, ढाटा जो लगा रहता है उसमें पहचान नहीं मिल रही है ढाटे में। और जो है ढाटा लगा के अगर ऐसे चाहेंगी तो उसमें पहचान मिल जाएगी। बगैर ढाटे तो ऐसे आजकल तो ढाटा ही लगा के चलनी ज़्यादा। क्या लगा कर? ढाटा, हाँ, लगा के चलती, हाँ, नकाब। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो तो क्या लगता है, क्या एक एंगल को उठाकर क्या मजहब को टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि कभी हिजाब पर बहस हो जाती है, कभी बुर्के पर बहस हो जाती है, कभी कहा जाता है भारत में बुर्के पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में बुर्का नहीं पहन के आना चाहिए। तो हम लोग तो बुर्का औरतें हैं तो बुर्का ही पहनेंगे भाई। और जाए तो जो नहीं पहनती हैं वो ही पहन रही हैं बुर्के। जिनको जो नहीं पहनती वो भी पहन रही हैं, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आजकल वो हिंदू हैं, वो लोग हैं, अब इसमें हम लोग क्या पहचान सकते हैं? हिंदू भी बुर्का पहन रही है और क्या पहन के चल रही है। क्यों बुर्का क्यों पहन रही है हिंदू, क्या लगता है? अब इसका मतलब हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम, हिंदू भी बुर्का पहन रही है। देखिए, क्या नाम है मैम? फातिमा साहब। फातिमा जी, कहा जा रहा है कि कुछ दुकानों के बाहर, खासतौर से झांसी में, पोस्टर्स लगे हैं कि अगर आप नकाब, बुर्के में आएंगी, हिजाब में आएंगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको जेवर नहीं मिलेंगे। सराफा व्यापारियों ने मुहिम छेड़ी हुई है। देखिए, ये आज से तो नकाब हम लोग पहन नहीं रहे, जब से हमारा इस्लाम स्टार्ट हुआ है। मतलब हमारे जब कुरान में आया पर्दा करो औरत पे, तो ये नकाब जब से चला आ रहा है। तो आज भाजपा की सरकार में ये एक्शन क्यों उठाया जा रहा है कि मुसलमान महिलाएं नकाब ना पहने? समझ रही ना अब बात? इतनी सरकारें गुजर गई, कभी इस बात पे मुद्दा नहीं आया, तो आज ये नकाब का मसला कहा जा रहा है नकाब और हिजाब की आड़ में अपराध किए जा रहे हैं। देखिए, अपराध तो जब भी थे और अपराध अब भी हैं, और सिर्फ नकाब के आड़ में जो अपराध बताए जा रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, जो आदमी लोग कर रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए आप लोग ने रोक लगाई? या उन आदमियों पे, उन पुरुष लोग पे भी रोक लगाइए, या सिर्फ एक मुस्लिम औरतें ही दिखाई दे रही हैं, टारगेट किया जाता है? मुस्लिम औरतों को नकाब, बुर्का, हिजाब के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। ऑफ कोर्स टारगेट किया जा रहा है। क्यों? जाहिर सी बात है, सिर्फ ये भाजपा में ये सरकार ऐसी हुई है कि महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दी है, और गरीबों को और ज़्यादातर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। या नकाब का मुद्दा हो, या कोई भी सामाजिक हम लोग का जो दीन के हिसाब से होता है चला आ रहा है। जैसे कि अभी तर्क ये भी दिया जाता है कि बुर्के पर पाबंदी लगाई जाए। क्यों? क्योंकि कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरीके इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर हिजाब, बुर्का, नकाब बैन है, पाबंदी है, तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकती? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। ताजिकिस्तान में हिजाब पर पाबंदी है। तो ये उनका निजी मामला है। अगर पाबंदी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कंट्री में नकाब पे पाबंदी लगा दी जाए, ये तरीका नहीं है। जाहिर सी बात है, अभी आप हिंदू महिलाएं साड़ी पहनती हैं, और अगर मुस्लिम देश जाती हैं तो क्या वहाँ पे पाबंदी लगाई जाती है कि साड़ी पहन के मत घूमो? बताइए आप, इसका उत्तर दीजिए आप हमें, कि साड़ी पहन के मत घूमो या बिंदी लगा के मत घूमो वरना सामान नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, हिंदू महिलाओं से कोई ये उत्तर होता है? जाहिर सी बात है, जब हमारे इस्लाम में जिसकी मर्जी आती है, पाबंदी कोई पुरुष नहीं करता अपनी महिलाओं पे कि आप नकाब पहनिए या आप पर्दे में चलिए।
हमारा मकसद है ये हम अपनी हिफाजत के लिए पहन के निकलते हैं। अब हमारा मतलब है हम कुरान शरीफ में जिस पर्दे का जिक्र है वो नकाब और बुर्के के रूप में है या फिर आंखों के लिहाज का आंखों के पर्दे का जिक्र है? देखिए कुरान के उसमें है कि हमारी जब सूरह अल-निसा में हिजाब का हुक्म आया कि चादर ले लो, अपने आप को ढाक लो, तो हमारे उसमें हुक्म आया कि अपने आप को ढाक लो। ढाकने का मतलब ये कि अपने आप को ढाक लो, अपने जिस्म आया ना होने दो, ठीक है। जो आदमी की निगाह पड़े तो उसके लिए अब गुनाह आदमी भी, पुरुष भी होगा और सबसे पहले औरत होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे क्यों निकल के चलो जो आदमी गुनाहगार हो, ठीक है। अब मकसद यहाँ आता है चेहरे की बात। चेहरा हमारा आइडेंटिटी है। अब बहुत से आजकल ज़माना इतना ख़राब है, जैसे बहुत सी अच्छी बच्चियाँ हैं तो लोगों की नज़र पड़ती है, बुरी नज़र पड़ती है, तो आदमी हमारे घर के बचाते हैं उस चीज़ को कि पर्दे में चलो, क्यों चार लोगों की नज़र पड़े। और अगर हमको देख के कोई अपने दिल में गलत ख्यालात लाता है तो इसलिए भी इस चीज़ को पर्दा तो आदमियों के लिए भी होगा कि उनको भी निगाहों का पर्दा रखना चाहिए। ऑफ कोर्स है कि निगाह नीची करके चलो, लेकिन आजकल इतना तो शरीफ कोई नहीं है ना, जाहिर सी बात है। चाहे पर्दे में चल रही हो लड़की है तब भी लोग घूरेंगे, चाहे पर्दे बगैर चल रही हो। ये तो हर महिला में इतना मजबूती अपने अंदर आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि उस चीज़ का सामना करें। लेकिन कहा जाता है कि स्कूल कॉलेजेस में बुर्का बैन हो जाना चाहिए, कभी दुकानों के बाहर बुर्के को लेकर पोस्टर छप जाते हैं, कभी बिहार में देखिए मुख्यमंत्री हिजाब हटाते नजर आते हैं। क्या लगता है महिला सम्मान, महिला क्या गलत हुआ जो हमारी महिला के साथ बिहार में हुआ? सीएम जी ने जो करा, मुझे इसके उम्मीद नहीं थी। आप इतने मतलब इतनी अच्छी पोस्ट पे है और हमारे सीएम मिनिस्टर जो उन्हीं ने इतनी बदतमीजी वाली हरकत करी उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ। आप कह सकते थे, आप उनसे डायरेक्ट बोल सकते थे कि मीडिया के सामने आप खड़ी हो, आप फेस, अगर वो अपने हाथ से खोल देती वो बात। लेकिन खींचना, अभी मान लीजिए आपके ऊपर कोई पुरुष हाथ डाले, नकाब छोड़ दीजिए, आपके हाथ लगाए तो आपको कैसा लगेगा? ये बेइज्जती करने वाली बात हुई ना, उनकी इंसल्ट हुई। लेकिन खैर वो उस जगह पे थी कि पुरस्कार ले रही थी, उनके हाथों से सम्मानित किया जा रहा था, तो वो कुछ बोल ना सकी। लेकिन अगर यही कोई 20 बाजार में हरकत करता, मान लीजिए, तो वो महिला उसी टाइम थप्पड़ मार। मुख्यमंत्री की पोजीशन होने की वजह से वो बच गए। हाँ, ऑफ कोर्स। और अभी तक के शायद इसीलिए बचे हैं जो माफी नहीं मांग रहे, माफी नहीं मांग रहे हैं। वहाँ पर तो माफी नहीं मांगी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब बुर्का नकाब पर सियासत, तो ये तो सियासत रचाई जा रही है ना, ये तो सरकार सियासत रचा रही है। मेन चुनाव आ रहा है। हाँ, ताकि क्या कह रहे हैं? 27 का क्या चुनाव नाम है आ रहा आपका? ये मेरा नाम तो राजा है। 27 का चुनाव आ रहा है, इस वजह से इंसान तो ये बात तो मुद्दे में करेगा ना, क्योंकि 27 में और कुछ दिखाने के लिए पब्लिक को है ही नहीं, ना कोई काम किया, ना कोई विकास किया, ना कोई शिक्षा, ना रोजगार, मतलब कुछ भी नहीं है। तो पोस्टर सरकार ने थोड़ा लगवाए हैं, पोस्टर तो दुकानदारों ने लगा लिए हैं कि बुर्के की आड़ में चोरी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, सरकार कैसे जिम्मेदार है? अच्छा ये बताइए, कभी आपने मॉलों में चोरी होते देखी? मॉलों में चोरी होते देखी? जो लोग साड़ी पहन के जाती हैं, साड़ी के अंदर छुपा लेती हैं, वो चोर नहीं है। महिलाओं को कुछ बदनाम करने के लिए भी कुछ साड़ी में क्या कह रही हैं? नकाब ओढ़ के। हमने ये भी देखा है रील्स में कि कुछ महिलाएं, हिंदू रील्स अभी आजकल फेमस किया गया है, इस पे वायरल भी हुआ है कि हिंदू महिलाएं बुर्का में, मतलब मुसलमान महिलाओं को, और कितने पुरुष आदमी बुर्खा में जो है मतलब मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए ये गलत सलत हरकत करते हैं। तो इस चीज़ का सहारा लेके हाँ, ये चीज़ हो रहा है, कांड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। इन कांडों को लेकर बुर्के पर ही सवाल खड़े कर देना जायज है क्या? गलत है, वो गलत है। देखिए माशरे में 27 का माहौल बनाया जा रहा है। हाँ। क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश चुनाव है, उसका माहौल बनाने के लिए उनको कुछ तो करना ही चाहिए ना, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा क्रेज मतलब उनको फैलाना चाहिए, कुछ नेगेटिविटी। 27 का माहौल बनाने के लिए हिंदू मुसलमान और अब बुर्के, नकाब और हिजाब पर बात, तो भाजपा में और है क्या? विकास के नाम पे कोई बात करता नहीं है, ना कोई डिबेट देते हैं कि हमने फला स्कूल बना दिया या फला हॉस्पिटल बना दिया। सरकार तो कह रही है हम काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, आयुष्मान
आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। हाँ, तो हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से ज़्यादा स्कूल बंद करा दिए सरकारी, एक ये काम हुआ। बेरोजगारी खत्म कर दी, एक ये हुआ ना, मतलब रोजगारी खत्म कर दिया, बेरोजगार हो गया आदमी, ठीक है, एक ये काम हुआ। टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने। हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में डंका बज रहा है, उनका डंका कहाँ चला गया जब वो 100% टैरिफ लगाते हैं। देश के अंदर महंगाई बढ़ती है, जो रोजगार है वो बेरोजगार हो गया है, कमाई है ही नहीं कुछ, टैक्स बढ़ता जा रहा है, कहाँ से आदमी देगा। शिक्षा के नाम पे इनके पास कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे मुद्दे कुछ की बात नहीं होती है, केवल धार्मिक राजनीति होती है क्या? टोटल राजनीति, टोटल पॉलिटिक्स। जी हाँ, टोटल राजनीति ही हो रही है आजकल। मतलब ये समाज में मतलब क्या, मुस्लिम है। अभी देख लीजिए मछली मुहाल में सारे मस्जिदों से मैक उतर गए, पहले नमाज पे, अब आज हम मुसलमानी को ही टारगेट किया जा रहा है। मैक उतर गए, वक्त ज़मीनों पे बात आई, प्रॉपर्टी पे बात आई, ये सब क्या हो रहा है? आप अपने मुल्क को बढ़ाने के बजाय पीछे पे ढकेलने, बच्चों की शिक्षा बढ़ाने के बजाय, अगर ये मान लो लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा या घटेगा? हमारा मुल्क पीछे, हमारा तो रुपया गिर रहा है ना, करेंसी डाउन होती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही, तरक्की कर रहा है हमारा मुल्क? बिल्कुल नहीं तरक्की कर रहा है। आप ही बताइए, मुल्क तरक्की पे है? भूखमरी जहाँ हद से ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है तो ये मुल्क तरक्की पे है। हम तो इनका साफ तौर पर कहना है कि टारगेट किया जा रहा है एक खास समुदाय को उत्तर प्रदेश में, देश में। क्या नाम है मैम? देश में जब जब चुनाव करीब आते हैं तो कभी हिंदू मुसलमान पर, कभी बुर्का, नकाब और हिजाब पर जो सियासत है वो गर्मा उठती है। और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली सियासत का कितना असर होगा आगामी दिनों में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, झांसी के सराफा व्यापारियों ने जो ऐलान किया है पोस्टर्स लगाकर कि बुर्के में अब नो एंट्री, दुकानों में आपको ज्वेलरी नहीं मिलेगी अगर आप बुर्के, नकाब या हिजाब में जाते हैं तो। इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आएंगे सियासतदानों के, ये बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन इस पर आम आदमी की क्या राय है, ये हमने लखनऊ के आम मुसलमानों से जाना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।